हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 27 जून 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के 6 जुलाई से होंगे एग्जाम्स। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री CBSE ओल्ड बैच, B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट और MBA हॉस्टल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट एग्जाम्स जो 21 मार्च से 29 अप्रैल तक होने वाले थे, अब 6 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक मुनक्किद किए जाएंगे। जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि डिग्री CBSE 4th सेमेस्टर एग्जाम्स 6 से 8 जुलाई और सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स 9 से 15 जुलाई मुनक्किद किए जाएंगे। इसी तरह डिग्री 3 साला डिग्री कोर्स ओल्ड बैचेस के एग्जाम्स 16 जुलाई से शुरू होंगे। B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट 18 जुलाई 2021 को मुनक्किद किया जाएगा और MBA हॉस्टल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट एग्जाम्स 16 से 24 जुलाई तक मुनक्किद होंगे। इम्तिहानात के लिए नाम दर्ज करवाने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो एग्जाम की तारीख से 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। मज़ीद तफसीलात के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर से फ़ोन नंबर 040-23680-240, 040-23680-241 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में 1 जुलाई से स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर देने का किया गया है ऐलान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी है रजामंदी। तेलंगाना हुकूमत ने समझा जाता है कि कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए 1 जुलाई से स्कूलों को खोल देने के फैसले पर नजरसानी की है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 1 जुलाई से स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन तरीक़ेकार पर तलबा को तालीम देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से अमवात और नए मामलों में कमी है बरकरार। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1028 नए केसेस हुए हैं दर्ज और 9 लोगों की हुई है मौत। नदी उबूर करने के दौरान मां और 3 बच्चे गरकाब। जिले कामारेड्डी में अफसोसनाक वाक़या। कामारेड्डी जिले में एक ही खानदान के 4 अफराद पानी में गर्क हो गए, जिनमें मां और 3 बच्चे शामिल हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के बरकोर मंडल में मांजरा नदी को उबूर करने के दौरान मां और 3 बच्चे गहरे पानी में गर्क हो गए, जिनमें 3 की नाशों को निकाला गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4147 नए केसेस हुए हैं दर्ज। मजीद 38 लोगों की हुई है मौत। तेलंगाना में असेंबली हल्कों की तादाद में इजाफे का मुतालबा। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर B. विनोद कुमार ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू और कश्मीर के असेंबली हल्कों में इजाफे की कोशिश के दौरान तेलंगाना के असेंबली हल्कों में भी इजाफे के इक़दाम करें, जिस तरह के आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में इस बात का वायदा किया गया था। डेल्टा तेजी से फैलने वाली शक्ल, WHO ने दिया बयान। WHO के सरबराह ने कहा है कि कोविड-19 की डेल्टा शक्ल अब तक की पाई गई अशकाल में से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और ये उन आबादियों में ज़्यादा फैल रही है जहां टीका अंदाजी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में डेल्टा शक्ल के बारे में तशवीश पाई जाती है और WHO को भी तशवीश है। कई रियासतों में किसानों का एहतजाज, राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश, बातचीत के लिए तोमर की पेशकश। नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के 7 महीने की तकमील पर किसानों ने कई रियासतों में गवर्नर्स की रिहाइश गाहों की सिमत मार्च निकालने की कोशिश की, जबकि मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने काश्तकारों से अपील की कि वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। उन्होंने 3 क़वानीन की शक़ों के बारे में बातचीत बहाल करने की पेशकश की। आर्टिकल 370 क़यामत तक बहाल नहीं हो सकता, BJP ने दिया बयान। जम्मू और कश्मीर में BJP के सदर रविंद्र राव ने कहा है कि बाज़ कायदीन अब भी आर्टिकल 370 की बहाली का ख्वाब देख रहे हैं, जो तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि वो इस चैप्टर को छोड़ दें और जब कभी इलेक्शंस हों उनमें हिस्सा लें। इसकी बहाली तकरीबन नामुमकिन है, क़यामत तक इसे बहाल नहीं किया जा सकता। दहली तहदीदात में हुई नरमी। दहली हुकूमत ने कोविड तहदीदात में नरमी देते हुए पीर से बैंक्वेट हॉल्स और शादी खानों और होटल्स में 50 अफराद की शिरकत के साथ शादियों की इजाज़त दी है और 50% गुंजाइश के साथ जिम्स और योगा सेंटर्स खोलने का फैसला किया है। टीका अंदाजी की रफ्तार तेज़ की जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड टीका अंदाजी की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि यह बहुत ज़रूरी है कि इस रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने टीका अंदाजी मुहिम में तोसी की कोशिशों में NGOs और दीगर तंजीमों को शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये बात कही। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 दिनों में 3.77 करोड़ वैक्सीन दिए गए। एक ही बारिश में पटना शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल।
रियासत बिहार के सदर मुकाम पटना में जुम्मा और हफ्ता के दरमियानी रात मुसलसल बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाके पानी से महसूर हो गए। कई नशीबी इलाके पानी में डूब गए, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। अयोध्या को रूहानी और आलमी सयाहती तरक्की दी जा रही है, मोदी ने कहा। आश्रम मुठ और होटल्स तामीर किए जाएंगे। जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहर अयोध्या सकाफती तौर पर हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है और इसलिए इसकी तरक्की का काम सेहतमंद अवामी शराकत दारी से इस तरह किया जाना चाहिए कि इसकी सकाफती अहमियत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। पड़ोसी रियासतों से कर्नाटक आने पर तिब्बी मुआयने किए जाएं, चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने दिया बयान। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की तादाद 48,698 हो गई और 1,183 नई अमवात भी दर्ज की गई। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,53,000 से ज़्यादा। आइसलैंड में तमाम कोरोना पाबंदियां हुई खत्म। आइसलैंड ने कोरोना वबा की वजह से आए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आइसलैंड के वजीर सेहत ने कहा है कि अब शहरियों को मास्क पहनने या सामाजिक फासला रखने की ज़रूरत नहीं। वजीर सेहत के मुताबिक मुल्क के 87% अवाम वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर चुके हैं। हम इस मुआशरे को बहाल कर रहे हैं जिसमें हम रहने के आदी हैं। बांग्लादेश में लॉकडाउन हुआ नाफिज। कोरोना की डेल्टा किस्म के मामलों में खतरनाक हद तक हुआ इजाफा। बांग्लादेश में कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा प्लस के मामलों में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका में ग्रेजुएशन तकरीर के बाद मुस्लिम तालिबा निशाना। अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में एक हाई स्कूल की 17 साला मुस्लिम ग्रेजुएट को ग्रेजुएशन तकरीब के बाद हिरासा किया गया। हुदा अयाज ने अपनी तकरीर के दौरान तलबा से कहा था कि आप हुसास बैनुल-अक़वामी मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करें, जिनमें फ़लस्तीनियों और गैर मुसलमानों की नस्ल कशी भी शामिल है। कई ख़ानदान बिखर रहे हैं और इंसानी ज़िंदगियाँ खोई जा रही हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी इस तकरीर को इसराइल और यहूदियों पर हमला समझा गया। हुदा अयाज ने खबर रिसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अपने वालिदैन के पास जाने से पहले ही कई अफराद ने इन्हें निशाना बनाया और उनके साथ बदजुबानी की। यूएई में सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए शख्स को 1,23,000 दिरहम अदा करने अदालत ने दिया हुक्म। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत राइसुल खैमा सिविल कोर्ट ने हादसे में ज़ख्मी शख्स को 1,23,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया। अरब मीडिया के मुताबिक राइसुल खैमा सिविल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी और हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को हुक्म दिया है कि वो एशियाई कारकुन को 1,23,034 दिरहम मुआवजे के तौर पर अदा करें। ईरान में सैकड़ों कैदियों को आम माफ़ी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने 5,156 कैदियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इमाम रज़ा की तारीख़ पैदाइश के एहतराम में किया गया, जो इस हफ्ते मंगल को गुजर चुकी है। शिया मुसलमानों के लिए ये दिन मुक़द्दस तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम लीडर हर साल इस मौके पर कैदियों के लिए मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।